बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सामा विरका। आप देख रहे हैं इस्लाम न्यूज़। मॉर्निंग की खबरों का आगाज करेंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप 10 न्यूज़। मुल्क भर में कोरोना वायरस की खतरनाक वार जारी है। कातिल वायरस मजीद 43 अफराद को निगल गया। 24 घंटों के दौरान 4323 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मस्बत केसेस की शरह 10% तक हो गई है। NCOC की तरफ से जारी करदा शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस की तीसरी लहर अरूज पर पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस से 24 घंटों के दौरान एक डॉक्टर समेत 43 अफराद जाँ बाक हो गए। अमवात की मजमूई तादाद 14,821 हो गई है। भारत की रियासत छत्तीसगढ़ में बागियों के हमले से कम 22 फौजी एहलकार हलाक हो गए, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज रियासत छत्तीसगढ़ के जंगलात में मुश्तमिल माऊ नवाज बागियों के गढ़ समझे जाने वाले इलाके में 2000 से ज्यादा भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकार ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इंडोनेशिया में तूफानी बारिशों, सैलाबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग से 44 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इंडोनेशिया के मशरकी जजीरे में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। बारिशों के बायस दरियाई किनारे के करीब बने गए मकानात और सड़कें पानी में बह गई, पुल टूट गए, डैम में पानी सतह से बुलंद होने से नजदीकी घरों में पानी दाखिल हो गया। कोरोना के इदारे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने कोरोना केसेस में इजाफे के बायस बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रखने का फैसला किया है। NCOC का इजलास हुआ जिसमें मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव का जायजा लिया गया और इसकी रोकथाम के लिए अहम फैसले किए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जिन जमातों ने गिलानी को नाअहल करवाया, इन्हीं जमातों के वोट से गिलानी को पार्लियामेंट में लाया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आज हमें पाकिस्तान को महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से आज़ादी दिलवानी है। अफसोस है कि जब लॉन्ग मार्च का वाकया था, सब तैयारी हो गई थी, ओपोजिशन ने ओपोजिशन के साथ ओपोजिशन की। सिंध हुकूमत ने कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर सूबे में तमाम सरकारी और निजी तलीमी इदारों को 8वीं जमात तक बंद करने का फैसला कर लिया है। वजीर तलीम सिंध सईद गनी ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में बताया कि महकमा तालीम सिंध को कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर सूबा भर में तमाम निजी और सरकारी तलीमी इदारों को 8वीं जमात तक 6 अप्रैल में बंद करने का फैसला किया गया है। चीन में मुसाफिर बरदार बस सामने से आने वाले तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में 11 अफराद हलाक हो गए और 19 जख्मी हो गए। रेस्क्यू इदारे ने इमदादी कामों का आगाज कर दिया। हलाक होने वाले और जख्मी होने वालों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हलाक और जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ को कहा था कि शोर्टी बॉन्ड दो, लेकिन अदालत ने बाहर भेज दिया। अदालत साथ नहीं देगी तो करप्शन के साथ कैसे लड़ सकते हैं। टेलीफोन पर आवाम से बराह रास्त बातचीत करने के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर में पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ज्यादा नुकसान से बचा लिया। कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक है। कोई नहीं कह सकता कि सूरत हाल कहाँ तक पहुँच जाए। ऐसी सूरत हाल में हमें ज्यादा एहतियात की जरूरत है। रूस में ऊपरी मंजिल पर आग लगने के बावजूद निचली मंजिल पर डॉक्टरों की टीम ने ओपन हार्ट सर्जरी जारी रखी और मरीज की जान बचा ली। अस्पताल में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, ताहम फायर ब्रिगेड ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। चंद मरीज मामूली जख्मी हुए, जबकि आग लगने के बावजूद मरीज का ऑपरेशन मुकम्मल करने वाली टीम के लिए स्नाद और इनामात का ऐलान किया गया है। अमेरिका दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जहां 10 करोड़ शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगवाने का संग मील अबूल कर लिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर जो बाइडेन की इंतजामिया ने पहले 100 दिन में आलमी वबा कोरोना वैक्सीन लगवाने का 10 करोड़ खुराकें लगाने का हदफ मुकर्रर किया था, जो पूरा कर लिया। ताहम अमेरिका में कुछ इलाके अब भी ऐसे हैं जहाँ कोरोना वायरस केसेस की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। अमेरिकी सदर ने आवाम से अपील की है कि वो घरों में रहते हुए तमाम एहतियाती तदबीर पर अमल करें। गुज़श्ता हफ्ते अमेरिकी सदर का कहना है कि 19 अप्रैल तक 18 साल के 90% अफराद को वैक्सीन लगा दी जाएगी। जी तो नाजरीन, ये थी दुनिया भर से 10 बड़ी खबरें। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं ताज़ा तरीन अपडेट के साथ।